है, दरबार है, क्या पता किसी की बातों से कोई व्यक्ति सुधर जाए, संभल जाए। इसीलिए कथा सुनते हैं, कथा इसीलिए सुनते हैं और इसीलिए कथा कराते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन बिगड़ा है वो कथा सुन करके सही मार्ग पर आ जाए और सुधर जाए। यदि भागवत कथा से, श्री राम कथा से, सत्संग से एक भी बिगड़ा व्यक्ति सुधर जाता है तो हमारी ये भागवत कथा सफल हो जाती है। सफल भंडारे से नहीं होती है, मालपुआ खाओ, पूड़ी सब्जी खाओ और चलो भैया घर। तो भंडारे से, खाने पीने से कभी धर्म के कार्य सफल नहीं होते हैं। धर्म का कार्य तो तभी सफल होता है जब किसी व्यक्ति का उजड़ा हुआ जीवन, बिगड़ा हुआ जीवन, पीने वाला व्यक्ति, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, ऐवी व्यक्ति भगवत कथा को सुन करके सुधर जाता है तो कथा सफल हो जाती है। जिन माताओं के पति दारू पीते हैं ना, दारू, खुद तो बर्बाद हो ही गए हैं, बचा ही क्या है अब उनमें। दारू पीने वाला व्यक्ति कभी भी बुढ़ापा नहीं देख पाता है। पता है क्यों? क्योंकि जवानी में ही निपट जाता है, बुढ़ापा देखेगा कहां से। भैया किसी ने घी खाया हो, बढ़िया बढ़िया शुद्ध आहार लिया हो, वो बुढ़ापा देखे। अब जिसने बचपन से ही मरने का उपाय किया हो, मरने का उपाय किया हो, मांस भक्षण किया हो, दारू शराब पी हो, तो अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक धक्का दो महाराज गिर जाएगा, रहता नहीं है कुछ। जैसे डीपी होती, डीपी फोल्ड हो जाए तो डीपी अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती है, फूक जाती है। वैसे ही दारू पी पी करके महाराज ये भी अंदर से फूक गए बिल्कुल। पता है जिनके पास में घर, मकान, खेत, बीवी, बच्चे, पत्नी सब कुछ था, दारू पीना क्या स्टार्ट कर दिया, बीवी छोड़ के चली गई, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे भी महाराज बिगड़ गए। जब किसी का पिता पीने वाला हो तो बच्चे कैसे होंगे? क्योंकि उस पिता ने दारू पी पी करके अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। पता है कितना बड़ा दादा बाबा पुरखाओं की जमीन जायदाद थी, घर था, मकान था, खेत थे, प्लॉट, दुकान, सबको एक गिलास में दारू में पानी मिला के और खेत को, मकान को सबको पी गए, सबको पी गए। आज महाराज जो करोड़पति थे ना, वो दारू पी पी करके फुटपाथ पर आ गए हैं। मुझे बताओ कोई एक आध व्यक्ति दारू पी करके अमीर बना हो? कोई नहीं बना ना। अमीर व्यक्ति फुटपाथ पर आ गया पी करके। तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए हानिकारक हो, आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो। चलो ऐसा भी कर जाओ कि आपने जो किया सो किया, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाओ ताकि बच्चों का जीवन बन जाए, भविष्य बन जाए। अरे वो माता पिता उन बच्चों के शत्रु होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को समय रहते हुए अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं देते। तो इसलिए सभी से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, निवेदन है कि भैया दारू शराब मांस भक्षण कभी न करें। कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, वो कह भी देते हैं कि देवी जी हम दारू पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, लेकिन आपका क्या जा रहा है? तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, हमारा कुछ नहीं जा रहा है तो केवल आपका। आपने अपना जीवन तो बर्बाद कर लिया, लेकिन बच्चों का, पत्नी का, घर वालों का जीवन बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा कि एक माता पिता अपने बच्चों की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह का जाता है एक पिता और शाम को आता है लौट करके। पता है सुबह खाना खा करके नहीं जाता, टिप्पन में लेकर के जाता है, और जहां जैसा स्थान मिल जाए ना वहीं टिप्पन खोल करके भोजन कर लेता है। और शाम को अंधेरे में साइकिल से आता है, मार्ग में कुछ हो जाए, काम करते वक्त कुछ हो जाए,
लेकिन अपनी जान पर खेल करके एक पिता अपने बच्चों की खातिर न जाने क्या क्या करता है, और वही बच्चे पीना सीख जाएं, जुआ खेलना सीख जाएं। एक पिता रात दिन मेहनत करके, एक माँ अपने पेट को काट काट करके बच्चों को पाल रही है, और वही बच्चे चोरी करना सीख जाएं, बर्बादी पर आ जाएं। तो ना उन माता पिता को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। रे भैया, बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ किया, जो भी कुछ किया वो सब बच्चों के लिए किया है। आपको बताएं, माता पिता जो भी कुछ करते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं करते, जो भी कुछ करते हैं बच्चों के लिए। घर बनाते हैं अपने लिए थोड़े ही नहीं। एक गरीब पिता भी सोचता है भैया मेरा जीवन तो एक टीन के नीचे कट गया, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका जीवन टीन में नहीं कटेगा। उन्हें तो वीआईपी व्यवस्था चाहिए। तो पता है, एक पिता चप्पल नहीं पहन सकता, नए बढ़िया जूता नहीं पहन सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा अच्छा खा नहीं सकता, पैसा जोड़ जोड़ करके और मकान बनाता है बच्चों के लिए। और एक पिता पता है अपने लिए कुछ खरीद करके नहीं लेके आता, बच्चों के लिए खरीदता है। और जब वही बच्चे धनवान बन जाते हैं तो वही बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। जब वही बच्चे घर लौट करके आते हैं ना, तो कुत्ते के लिए पनीर लेकर के आते हैं, और पिता को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। और घर में जो कुत्ता है ना, डॉगी, उसे अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते हैं। बिना पनीर के तो वो कुछ खाता ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया बिस्कुट भी खाएगा तो बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं ना, दूध दूध पिलाएंगे उसको, कुत्ते को। और घर में बूढ़े बड़े माता पिता बैठे जिनके दांत नहीं है, वो कहते हैं बेटा ज्यादा कुछ नहीं तो बस एक रोटी और दूध में मीड़ के ही दे दे बस, क्योंकि दांत तो है नहीं है जो खाए महाराज कुछ। तो कहते हैं कि ओहो अब तो बूढ़ो देखो पहलवानी करेगो, पहलवानी। कहते हैं ना, कोई बढ़िया चीज की आपसे फरमाइश कर दें कि बेटा आज मेरा मन ऐसा कर रहा है, क्योंकि जो वृद्ध हो जाते हैं ना उनका मन बच्चों के जैसा हो जाता है, तो खाने की भी इच्छा करती है, तो कहते हैं पहलवानी करेगा। और कुत्ता को खिला रहे हैं, वो कौन सी पहलवानी करने जा रहा है? जिन माता पिता ने जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, और आप उनके लिए कुछ नहीं करते हो, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। घर बनाया बच्चों के लिए, जो भी कुछ किया वो सब कुछ बच्चों के लिए ही किया। एक माँ यदि कहीं कथा कीर्तन सत्संग में जाती है ना, कोई प्रसाद भी देवे, प्रसाद भी देवे तो महाराज छोक में बांध के और घर ले जाती है, खाती नहीं है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या कर सकती है माँ? फिर भी बच्चे माता पिता को समझते नहीं है, तो दुख होता है। फिर ऐसे ही बामन भगवान बलि से कह रहे हैं कि आप महादानी हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके दादा बाबा आपसे भी बड़े बड़े महादानी थे। बलि ने कहा भगवान वो सब छोड़िए, लेकिन अब आपको देख करके मेरा मन ऐसा करता है कि मैं आपको 1000 लाख गाय दान में दे दूं, लेकिन मैं दान ऐसे नहीं करूंगा। आप बोलो आपको क्या चाहिए? बामन भगवान बोले हमें क्या चाहिए, हम तो अकेले हैं भैया, और बहुत बड़े महान त्यागी हैं, हम अकेले हैं और इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सो